बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले अफसोसनाक खबर दें। रायविंड के इलाके में सुंदर रोड पर तबलीगी इज्तिमा के करीब कार रूही नाले में गिर गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अता के नाम से हुई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अताउल्लाह से। जी अताउल्लाह, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। अताउल्लाह से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें, अफसोसनाक खबर है। रायविंड के इलाके में सुंदर रोड पर तबलीगी इज्तिमा के करीब कार रूही नाले में गिर गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अता के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रायविंड के इलाके में सुंदर रोड पर तबलीगी इज्तिमा के करीब कार रूही नाले में गिर गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अता के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रायविंड के इलाके में सुंदर रोड पर तबलीगी इज्तिमा के करीब कार रूही नाले में गिर गई है। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अता के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ओवर बिलिंग की शिकायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का नोटिस मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। एससी नॉर्दर्न सर्कल राना वसीम, डेप्टी कमर्शियल मैनेजर इकबाल अनवर को मुअत्तल किया गया, जबकि एक्सियन कोर्ट अब्दुल मालिक, कुर्बान अली, आरो खजर और एसडीओ मोहम्मद अली को भी मुअत्तल किया गया है। कोर्ट अब्दुल मालिक डिवीजन के 2 कमर्शियल असिस्टेंट भी मुअत्तल कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा इस मुताबिक। जी फ़हद, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जानिब जो है वो सख्त एक्शन लिया गया है और ओवर बिलिंग पर जो है वो एससी नॉर्दर्न सर्कल समेत मुतअद्दिद अफसरान को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। एससी नॉर्दर्न सर्कल राना वसीम, डिप्टी कमर्शियल मैनेजर इकबाल अनवर, कोर्ट अब्दुल मालिक, कुर्बान अली, आरो खजर और एसडीओ मोहम्मद अली को भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि कोर्ट अब्दुल मालिक डिवीजन के 2 कमर्शियल असिस्टेंट भी जो है वो ओवर बिलिंग पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट ने जो है बिलिंग पर नोटिस लिया था और जो है वो इन तमाम अफसरान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है फ़हद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि क्रीसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान के सिख तालिब का एजाज़ ओंकार सिंह ने इस्लामियात और तर्जुमतुल कुरान में 98% नंबर हासिल कर लिए। ओंकार सिंह ने नहम साइंस में टोटल 550 नंबर हासिल करके A+ ग्रेड हासिल किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी, वो निजी स्कूल के सेकेंडरी स्कूल के जो सिख तालिब ने एजाज़ हासिल किया है, ओंकार सिंह ने इस्लामियात और तर्जुमतुल कुरान में 98% नंबर हासिल किए हैं। ओंकार सिंह की इस्लामियात में 100 में से 98 नंबर हासिल किए, तर्जुमतुल कुरान में 50 में से 49 नंबर हासिल किए हैं और ओंकार सिंह ने नाम साइंस में टोटल 550 नंबर हासिल करके A+ ग्रेड हासिल किया है। और ओंकार सिंह की इस कारकर्दगी पर असातिज़ा ने और स्कूल की इंतजामिया ने भी उनको जो मेहनत को सराहा है और उनका ये उम्मीद का ज़ाहिर किया है कि मैट्रिक पार्ट 2 में यानी कि 10वीं में भी उनका इसी तरीके से मेहनत जारी रखेंगे और पोजीशन भी हासिल करेंगे। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर दें कि ज़िला इंतज़ामिया चीनी की कीमतों का इतलाक़ करवाने में ताहाल नाकाम। होल सेलर्स और डीलर्स का सरकारी नरखनामों को मानने से इनकार। इंतज़ामिया दुकानदारों को जुर्माने और गिरफ्तार करने में मसरूफ़, लेकिन महंगी चीनी फरोख्त करने वाले डीलर्स और होल सेलर्स पर हाथ नहीं डाला जा रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। चीनी की कीमतों और सप्लाई का मामला हल न हो सका। शहर में चीनी का बहरान बरकरार। होल सेल डीलर्स का चीनी की ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। चीनी की रिटेल प्राइस 175 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन बागबानपुरा गल्ला मंडी में होलसेल चीनी 184 रुपए किलो में बेची जा रही। तारिक स्टोर बागबानपुरा पर करियाना दुकानदार चीनी की खरीदारी के लिए आया और चुपके से वीडियो बना ली। होलसेल स्टोर मालिक चीनी का 50 किलो का थैला 9,200 रुपए में फरोख्त कर रहा है। पहले पता करो फिर जाना।
फ्लेमिंग रोड, गड़ी शाहू, बागबानपुरा और बादामी बाग समेत दीगर इलाकों में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो तक छुप छुपा कर फरोख्त की जा रही है। करियाना दुकानदारों का मौकिफ है कि जिला इंतजामिया असल जिम्मेदारों को पकड़ने की बजाय परचून और छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। होलसेल डीलर सरेआम मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कैमरामैन अदनान हसन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। लाहौर समेत पंजाब में गंदम, आटे और रोटी की बढ़ती कीमतें चैलेंज बनने लगी। डीजी फूड ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट लेटर जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन तेज करने का मशवरा दिया गया है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब में गंदम, आटे और रोटी की बढ़ती कीमतें चैलेंज बनने लगी। डीजी फूड एंड कैन कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट लेटर जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन तेज करने का मशवरा। डीजी फूड शहजाद मिर्जा के मरासले के मुताबिक गंदम की नई पैदावार आने पर मार्केट में कीमतें मुस्तहकम थीं। चंद रोज में गंदम की कीमत में 400 से 500 रुपए फीमन इजाफा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 से 90 रुपए बढ़ गई। आटा महंगा होने से रोटी भी महंगी होने लगी। डिप्टी कमिश्नर मार्केट की कड़ी निगरानी करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि फ्लोर मिल्स अब तक कम कीमत पर आटा सप्लाई कर रही हैं। गंदम महंगी हुई तो आने वाले दिनों में आटा भी महंगा करना पड़ेगा। इस दफा जो शॉर्टफॉल बताया गया गन्ने की प्रोडक्शन का वो तकरीबन 30 से 35 लाख टन का। अब ये मार्केट जब नई फसल आई तो वो ऑटोमेटिकली अपने उस पर चलते हुए नीचे गई। अब जैसे जैसे ड्राई हो रही है इसमें ऊपर जाना है। जब प्राइसेस ऊपर आती हैं गंदम की तो डेफिनेटली आटे की प्राइसेस जो 2200 रुपए वाली गंदम पे थी वो डेफिनेटली 2900 गंदम आएगी नहीं रहेगी। जो गंदम का प्राइस होगी उसकी मुनासिबत से आटे की प्राइस मार्केट में आएगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने लेटर की मुखालिफत कर दी। सदर खालिद खोखर का कहना है किसान गंदम की काश्त से पीछे हट रहा है। गंदम की कीमत बेहतर होने लगे तो हुकूमत कम करने की कोशिश करती है। दूसरी जानब हुकूमत का सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम रिलीज करने के ऑप्शन पर गौर। आटे की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए पैरा फोर्स भी मैदान में आ गई। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं को तलब कर लिया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। अवामी मसाइल पर नजर डालें तो आपको बताएं कि वासा हुकाम की लापरवाही, हरबंसपुरा और जोड़े पुल को जाने वाले दोनों रोड जोहड़ बन गए हैं। शहरियों का सड़कों पर खड़े गंदे पानी से गुजरना मुहाल, गंदगी और बदबू से इलाका मकीनों का जीना मुहाल, बीमारियां फैल रही हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हरबंसपुरा और जोड़े पुल को जाने वाले दोनों रोड जोहर का मंजर पेश करने लगे। दोनों सड़कों पर गटरों का गंदा पानी अरसे से मौजूद, लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। तैयब टाउन, ताजबाग स्कीम, पीर नसीर और हाजीपुरा जलाल कॉलोनी में वबाई अमराज फैलने लगे। अहले इलाका का कहना है कि वासा को फौरी मशीनरी लगाकर इलाके से गंदा पानी बाहर निकालना चाहिए। ये अभी कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में खदाई होगी। ये बरसात का पानी नहीं है अभी खड़ा, अभी तो बरसात नहीं हुई है। ये गटरों का पानी ये देखिए ऐसे चल रहा है जैसे कोई नाला चल रहा है। कपड़े पलीद हो जाते हैं, चीटें पड़ जाती हैं, बुरा हाल मौके दिहाड़े। ये साल 1.5 साल से इसी तरह चल रहा है काम। हर बंदा तंग है, हर बंदा तंग है। सड़क सारी तबाह हो गई है। गलियों में आप जाके देखें जो हाल है। इलाका मकीनों का कहना है कि वासा हुकाम हरबंसपुरा और जोड़े पुल को जाने वाली दोनों सड़कों पर पानी की मुस्तकिल निकासी के लिए फौरी मंसूबा शुरू करे। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान कस्टम सर्विस ने ग्रेड 20 और 22 के अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सैयद शकील शाह ग्रेड 21 में कस्टम ऑपरेशंस FBI इस्लामाबाद तैनात। वाजिद अली को ग्रेड 22 में चीफ कलेक्टर साउथ कराची तैनात किया गया। मोहम्मद जमील नासिर चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम नॉर्थ पेशावर तैनात कर दिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, इन ट्रांसफर्स के बारे में बताइएगा। जी, चेयरमैन FBI ने वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कस्टम में 3 आला अफसरान के तकर्रुर तबादलों के इकरार जारी किए। इसमें ग्रेड 20 और ग्रेड 22 के अफसरान हैं। वाजिद अली को ग्रेड 22 में चीफ कलेक्टर साउथ कराची तैनात कर दिया गया, जबकि सैयद शकील शाह ग्रेड 21 में कस्टम ऑपरेशन FBI इस्लामाबाद तैनात किया गया। मोहम्मद जमील नासिर चीफ कलेक्टर कस्टम नॉर्थ पेशावर तैनात किया गया। मोहम्मद जमील नासिर वो हैं जिन्होंने सेफा सिस्टम मुतारिफ करवाने के हवाले से कराची में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी थी। कराची में ये सिस्टम नाकाम होने की वजह से इनको इस ओहदे से हटाया गया, जबकि इनकी जगह पे नया चीफ कलेक्टर जो कराची में तैनात कर एक अहमाद भी साथ जारी कर दिए गए। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे लाहौर डिवीजन के शोबा प्रॉपर्टी एंड लैंड की मुबैना गफलत, रेलवे की रिहायशी कॉलोनियों में 2 और 3 मंजिला इमारतें तामीर होने का इंकशाफ हुआ है।
रेलवे सिग्नल कॉलोनी में कब्जा माफिया सरगर्म। अफसरान ने चुप साध ली। सिग्नल शॉप कॉलोनी में रेलवे के क्वार्टर्स की साख तब्दील करके कब्जे किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक शोबा लैंड के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से क्वार्टर्स की जगह 2 और 3 मंजिला घर तामीर किए जा रहे हैं। रेलवे कवानीन के मुताबिक रिहायशी कॉलोनी में तामीराती काम नहीं किया जा सकता। रेलवे जराये का कहना है कि रिहायशी कॉलोनियों में सरकारी घरों की साख तब्दील नहीं की जा सकती। प्लानिंग के तहत रेलवे कॉलोनियों में पक्की तामीरात करके उसे कच्ची आबादी डिक्लेयर कर दिया जाता है। रेलवे शोबा लैंड के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से तमाम तामीरात का काम किया जा रहा है। रेलवे की सिग्नल शॉप कॉलोनी में चंद रोज में नया मकान तामीर हो गया। रेलवे की अराजी पर रिहायशी 1 मंजिला से जायद बनाने की इजाजत नहीं। जराये का कहना है कि कब्जे और तामीरात रुकवाना IOW, DD लैंड और DN1 की जिम्मेदारी है, लेकिन सब खामोश हैं। सिग्नल शॉप कॉलोनी के मुलाजमीन ने वजीर रेलवे, CEO और DS से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। LDA में करप्शन की सरपरस्ती करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ा इकदाम। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नुसरत के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। DG LDA कहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरियां होंगी, जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। LDA में करप्शन, बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती करने वाले माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नुसरत के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत और महकमा हाउसिंग की जानिब से 13 अगस्त को अली नुसरत की मौतली का ऐलान किया गया था। अली नुसरत पर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस होने और सहूलतकारी के इल्जामात हैं। कार्रवाई पंजाब हुकूमत और महकमा हाउसिंग की हिदायत पर की जा रही है। इंक्वायरी अफसर के तौर पर चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर फैसल कुरैशी को मुकर्रर किया गया है। इंक्वायरी में जांचा जाएगा कि अली नुसरत ने कितनी गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती की। इंक्वायरी लेटर में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग वारिस अली को महकमे का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। अली नुसरत के खिलाफ तहकीकात गैर कानूनी तामीरात और करप्शन के संगीन इल्जामात पर की जा रही हैं। और अब रुक करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का और आपको खबर दें कि लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को सेफ सिटीज़ के कैमरे फाल करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी तरक्याती मंसूबों के दौरान कैमरों की केबल महफूज बनाने के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सेफ सिटीज़ किसी इनफरादी फर्द को वीडियोस फराहम करने का मजाज नहीं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नासरा इशफाक की दरखास्त पर 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, वज़ीर आला पंजाब ने बतौर चेयरपर्सन सेफ सिटीज अथॉरिटी कमिश्नर लाहौर को फोकल पर्सन मुकर्रर किया था। कमिश्नर ने सेफ सिटीज के कैमरों की मरम्मत के हवाले से मीटिंग की तो मालूम हुआ कि LDA, PHA, MCL के तरक्याती कामों में सेफ सिटीज की फाइबर ऑप्टिकल तोड़ दी जाती है। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि तमाम इदारे तरक्याती कामों से पहले सेफ सिटीज से इजाजत लेंगे। अदालत के इल्म में आया कि किसी इदारे ने इन हदायत पर अमल नहीं किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसले में लिखा कि आइन के तहत मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। मालूमात तक रसाई देना शफाफियत और इंसाफ के भी करीब है। नेशनल सिक्योरिटी समेत बहुत से ऐसे मामलात हैं जहां मालूमात तक रसाई नहीं हो सकती। कोई फर्द सेफ सिटीज से वीडियोस लेने की दरखास्त नहीं कर सकता। दरखास्त गुजार की सेफ सिटीज को वीडियोस फराहम करने की दरखास्त काबिल समाअत नहीं थी। तफ्तीशी के खिलाफ बहुत सी ऐसी शिकायत आती हैं जिसमें जानबूझकर शवाहिद इकट्ठे नहीं करते। मौजूदा केस ऐसी ही बददयानती की बेहतरीन मिसाल है। जस्टिस ऑफ पीस ने तफ्तीश में मदाखलत को जवाज बनाकर दरखास्त मुस्तरद की। अदालत की नजर में जस्टिस ऑफ पीस को तफ्तीशी को हिदायत जारी नहीं करनी चाहिए थी। दरखास्त गुजार ने वीडियो से मुतालिक दरखास्त वक़ुआ के 2 माह बाद दायर की। इतने अरसे में सेफ सिटीज की वीडियोस ऐसे ही जाया हो जाती हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि कॉल डेटा रिकॉर्ड केस फाइल के साथ लगाया है, इसलिए दरखास्त को निपटा दिया जाता है। साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई मुलतवी करके वकला से मजीद दलाइल तलब कर लिए। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसाक ने अहमद खान बच्चर की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें असम्बली रुकनियत से नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि पेश होकर मसला हल क्यों नहीं करते थे। वकील ने बताया कि सजा के खिलाफ अपील की जल्द समाअत की दरखास्त भी दायर की, लेकिन अपील अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ के बुनियादी असूलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वकील ने वाज़ेह किया कि सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाए तो पेश हो जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती तब तक आपकी दरखास्त को भी रख लेते हैं। वकील ने बताया कि किसी भी मुल्जिम या मुजरिम के बुनियादी आईनी हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। वफाकी हुकूमत के वकील ने एतराज किया कि इश्तिहारी जब तक पेश नहीं होगा रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज।
नैब पेशी के मौका पर नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा, मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के खिलाफ पथराव करने का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। लाहौर पुलिस ने मुकदमे की अखराज रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुकदमे पर समाअत की। चूंकि पुलिस ने मुकदमे के अखराज की रिपोर्ट अदालत में पेश की, अदालत को बताया कि मरीम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ पथराव करने का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। पुलिस ने मुलज़मान के खिलाफ 2020 में थाना चूंग में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में मरीम नवाज, उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर, राना सनाउल्लाह और बिलाल यासीन समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने मुकदमे पर मजीद कार्रवाई 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी। और खबर दी कि चेक कैश ना होने के मुकदमे के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की 2 लाख रुपए के मशल्कों के एवज दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद जफर ने मुलजिम खालिद महमूद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम के वकील इरफान सादिक तारड़ ने बताया कि मुद्दई असलम भट्ट का दरख्वास्त गुजार के साथ कारोबारी लेन देन है। कारोबारी सिलसिले में मुद्दई को चेक लिखकर दिए गए। मुद्दई ने ब्लैक मेलिंग के लिए 5 मुकदमात दर्ज करा दिए हैं। दरख्वास्त गुजार 4 माह से जेल में कैद है। अदालत जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे। मुद्दई मुकदमा असलम भट्ट ने अदालत से इस्तदा की है कि अदालत सिर्फ मेरे पैसे वापस दिला दे, मुझे जमानत मंजूर होने पर एतराज़ नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पैसे दिलाना हाई कोर्ट नहीं, मातहत अदालतों का काम है। पैसों की वसूली के लिए मातहत अदालतों से रुजू करें। अदालत ने 2 लाख रुपए के मशल्कों के एवज दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बच्चों की हवालगी के लिए आने वाली खातून की खावन से सुलह। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्से बेजा की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद जफर ने बच्चों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर पुलिस ने वालिद से 4 बच्चे बाजियाब करा के अदालत पेश किए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तलाक नहीं हुई तो बच्चे खातून को नहीं मिलेंगे बल्कि यतीम खाने जाएंगे। अदालत ने खातून के वकील को हिदायत की कि जाएं और जाकर बातचीत कराएं ताकि मियाँ बीवी के दरमियान सुलह हो। छोटे छोटे मामलात हम सबके घरों में होते हैं। दरख्वास्त गुजार सफिया बीबी के वकील इरफान हसन खान ने अदालत को सुलह से आगाह किया। खावंद अल्लाह दित्ता ने बताया कि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। माली मुश्किलात के बायस छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अदालत में सुलह के बाद मियाँ बीवी और बच्चे अदालत से रवाना हो गए। और शादी का मुबैना जाली निकाह नामा बनाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद जफर ने मुलजिम सलमान भट्ट की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से तारिक अवान एडवोकेट ने दलाइल दिए कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ थाना शादरा में हकाइक के बरक्स मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दरख्वास्त गुजार मुलजिम को 12 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया। मुलजिम 4 माह से जेल में कैद है। दरख्वास्त गुजार ने अपनी क्लास फेलो से नवंबर 2024 को शादी की। अप्रैल 2025 में लवाहिकीन ने जाली निकाह नामा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। निकाह खां की अदालत ने जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे। मुद्दई के वकील ने बताया कि मुलजिम ने जाली निकाह नामा बनवाया। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में अंगूठों के निशान मुलजिम से मुताबिकत नहीं रखते। लाहौर हाई कोर्ट में मनशात फरोश की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने 70 सालाना मनशात फरोश मुजफ्फर की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने मनशात फरोश मुजफ्फर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार 7 माह से जेल में कैद है। मुलजिम के खिलाफ पुलिस ने 1340 ग्राम हेरोइन का मुकदमा दर्ज किया है। मुलजिम 70 साल का बुजुर्ग शख्स है। पुलिस ने मुकदमे में हेरोइन का रंग सफ़ेद लिखा है जबकि लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए ब्राउन रंग का मवाद भेजा गया है। अदालत मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे। सरकारी वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार मुलजिम आदि मुजरिम है। मुलजिम पहले भी मनशियात के एक केस में सजा याफ्ता है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त जमानत खारिज करते हुए ट्रायल अदालत को 4 माह का मुकदमा का फैसला करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बदफेली के मुकदमे के मुलजिम हैदर की जमानत 1 लाख रुपए के मशल्कों के एवज मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने मुलजिम हैदर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत को बताया गया है कि दरख्वास्त गुजार और मुतासरा लड़का हम उम्र है। ज़बरदस्ती बदफेली का इल्ज़ाम दुरुस्त है। मुद्दई के मामू ने मिली भुगत से गलत मुकदमा दर्ज करवाया। दरख्वास्त गुजार 4 माह से कैद में है। मुकदमे के दीगर 2 शरीक मुलजमान की जमानत हो चुकी है। अदालत मुलजिम दरख्वास्त गुजार की जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म जारी करे। मुद्दई के वकील ने बताया कि मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर बदफेली की। मुतासरा लड़का नॉर्मल नहीं हो पा रहा। अदालत दरख्वास्त जमानत खारिज करे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार मुलजिम की 1 लाख रुपए के मशल्कों के एवज जमानत मंजूर कर ली है।
लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के स्क्वाड्स ने 40 गाड़ियां बंद कर दी, 62 गाड़ियों के चालान जबकि 2,16,000 रुपये जुर्माना किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकाम का कहना है कि स्मोक और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की गई है कि मुकम्मल मरम्मत और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां सड़क पर ना लाएं। शहरी स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों की निशानदही करें और माहौल दोस्त होने का सबूत दें। धुआं छोड़ती गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट से मुतालिक शिकायत या तजावीज़ 1071 हेल्पलाइन या ग्रीन पंजाब ऐप पर दर्ज कराई जा सकती हैं। लेस्को ईस्टर्न सर्कल चेकिंग टीम की रेंजर्स और पुलिस के हमरा खेरा पुल पर कार्रवाई। आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ी गई। कार्रवाई के दौरान खेरा पुल से आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ी गई। आइस फैक्ट्री में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। एक्सचेंज शाइमार मुजम्मिल हुसैन का कहना है कि लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और तारे कब्जे में ले ली हैं। आइस फैक्ट्री में लाखों रुपए की बिजली चोरी हो रही थी। आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी के हवाले से मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। इसमें जो भी मुलविस हुआ इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी में मुलविस सारिफ के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई। बिजली चोरी का तखमीना लगाकर डिडक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।